नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विजेज जो हम लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस को अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि जनसंख्या 2011 यानी कि जो सेंसस 2011 का आंकड़ा हम अभी देख रहे हैं तो उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो कौन सा है। यानी कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन है उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं कि किस जिले में सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट हैं जो पाए जाते हैं यूपी में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये तो है सीतापुर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। परंतु अगर प्रतिशतता की हम बात करें तो ये कौशाम्बी में है। ठीक है, कौशाम्बी की जो है जितनी भी पॉपुलेशन है वहाँ का लगभग 34.72%। इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, हालांकि इतना ही होगा। तो ये इतनी पॉपुलेशन जो है ये शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर है। ठीक है, तो हम ऑप्शन जो है कौन सा चूज करेंगे इसमें से, बी वाला। अब इसी क्रम में यूपी का ही जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है ये बताना है। तो अगर हम न्यूनतम की बात करें तो ये जो है ओवरऑल और प्रतिशत में भी बागपत जिला जो है वेस्टर्न यूपी का, तो यहाँ पे 11 ये शायद 11.4 के आसपास था। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन जो थी वो शेड्यूल्ड कास्ट की थी, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर जो है वो कितनी हुई थी ये बताना है। ठीक है, तो 2001 से लेकर के 2011 तक का जो ये डिकेड रहा तो इसमें जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई यूपी की वो 20.22%। ठीक है, आप ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो 2011 के सेंसस में जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट रहा डिस्ट्रिक्ट में ये है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ऑप्शन ए। अब न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है यूपी का वो कौन सा रहा है 2011 के सेंसस में, तो ये है आपका कानपुर नगर। ठीक, दो डिस्ट्रिक्ट है ना, एक देहात और एक नगर, तो ध्यान रखिएगा इसमें नगर वाला है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। ठीक है, तो हमारा जैसे जो सेंसस 2011 में यूपी की टोटल पॉपुलेशन थी 19.98 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो जो है अब आउट ऑफ इतनी पॉपुलेशन में जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन ओवरऑल जो है वो लगभग 0.57% के आसपास थी। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जो जिले हैं जहाँ पे ये जनजाति संख्या ज्यादा है तो सोनभद्र में। ठीक है, उसके बाद जो आपका था बलिया, देवरिया, कुशीनगर है ना, इस तरीके से क्रम था। और जो सबसे कम जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट थे तो उसमें भी टॉप पे था ये बागपत। ठीक, उसके बाद कन्नौज, बदायूं, ठीक है, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये कुछ क्रम था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। ठीक है, यानी कि फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो देखिए पहले इसमें समझिए कि फंक्शनली लिटरेट जो है वो पर्सन होता क्या है। ठीक, तो ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे स्पेशली हम भारत की बात करें तो जो अपना जो है एक तरीके से ऐसे कहिए कि अपना जो उसका नाम है, ठीक है, उसको लिख सके, यानी कि ही इज एबल टू राइट हिज और हर नेम, और जो है नंबर्स को काउंट कर सके। ठीक, और इन लिखी हुई चीजों को बोल सके या फिर जो है पढ़ सके। ठीक, तो इतने कार्य जो कर सकता है उसको फंक्शनली लिटरेट बोला जाता है। ठीक है, तो मंडला जिला जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक, ये मोस्टली जो है ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो 2011 के सेंसस में जो है यहाँ पे अराउंड 68% जो पॉपुलेशन थी वो ही सिर्फ लिटरेट थी, और इसमें से जो बाकी लोग बच गए थे तो उनका फ्रिक्वेंटली अभी होता क्या था कि कंप्लेन करते थे अथॉरिटीज को कि जो
इनके बैंक अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन या कह लीजिए पैसे हैं, तो बिना इनके जो है उसके कह लीजिए सहमति के किसी दूसरे के द्वारा निकाल लिए जाते हैं, उसको जो है इंटरप्ट किया जाता है। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सारी जो मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है मंडला डिस्ट्रिक्ट की, इसको फंक्शनली लिटरेट जो है बना दिया गया है। ठीक है, तो ये अचीवमेंट प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला जो है जिला बन गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होगा, जैसे बिटकॉइंस वगैरह के बारे में आप पढ़ते हैं ना, ये जो है हमारी डिजिटल करेंसीज हैं। ठीक, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो है सारे डेटा जो है वो इंटरलिंक होते हैं, तो इसमें फ्रॉड्स वगैरह के केस जो है बहुत ना के बराबर होते हैं। ठीक, तो इसी को यूज करके जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन करने में पहला स्टेट आया है ये है आपका झारखंड। हाल ही में इनमें से किस संस्था ने गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड साउंडनेस ऑफ इंडियन बैंक्स, ठीक है, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ये बैंक्स के संदर्भ में, इंडियन बैंक्स के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस जो इंडेक्स आता है 2022 जो में टॉप के 3 देश कौन से हैं ये बताना है हमको। तो पहले ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत की रैंकिंग अगर हम बात करें 2022 वाले इंडेक्स में तो 137 है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, इस पर आयोजित 15वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में जो इसकी पदक तालिका है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें रैंकिंग फिलहाल जो है इंडिया की 3rd है। बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो अंडर 20 का जो ये रेसलिंग चैंपियनशिप है ये बुल्गारिया में हुआ है और इसमें इंडियंस ने कुल जीते हैं आपके 16 मेडल। ठीक है, इसमें 1 गोल्ड था और जो है 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। ठीक, अब देखिए अगस्त 2022 में अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, तो उसके अनुसार जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है, तो इसमें लगभग जो है 9,000 सैनिक मारे गए हैं, ये आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस युद्ध का जो रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ तो कब से स्टार्ट हुआ ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे 24 फरवरी 2022। अब सेंसस 2011 से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक साक्षरता दर है। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, ठीक, तो इन सब में सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर किस धर्म को के मानने वाले लोगों के मध्य है। ठीक है, तो जो जैन लोग रहते हैं यूपी में, इनकी सारी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है इनकी ही है। अब ये कितने प्रतिशत है इनकी साक्षरता दर का जरा एक कमेंट करके बताइए। तो बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश की हैं फहमीदा अजीम। ठीक है, तो पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताना है, तो पता होगा आपको ये पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म जो है इसमें दिया जाता है, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। भारत ने 2022 के लिए किस नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के रूप में जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, तो इसकी जो सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। ठीक है, तो जो कल्चरल साइट की लिस्ट होती है उसमें अभी रिसेंटली जो है गरबा नृत्य जो होता है ना, इसको शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये गुजरात में किया था, आपको पता ही होगा, जो स्पेशली जो शारदीय नवरात्र होते हैं अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो उसके सेलिब्रेशन के रूप में इसको जो है मनाया जाता है। 22 अगस्त 2022 को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, यानी कि जो जोनल काउंसिल्स की मीटिंग होती है, सेंट्रल जोनल काउंसिल, तो ये हुई है आपका मध्य प्रदेश में भोपाल में। ठीक, और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जोनल काउंसिल्स की जो मीटिंग होती है तो चेयरमैनशिप कौन करता है उसकी, तो वो होम मिनिस्टर करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक, हाल ही में राजीव गांधी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है, आर अकेडमी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, तो इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये राजस्थान के अंदर जयपुर में किया गया है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। आईटी के क्षेत्र में बेसिकली यहाँ पे जो है रिसर्च और ये सब तरीकों की चीज़ों के लिए इस सेंटर को बनाया गया है।
हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो जो ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इसको रीनेम किया जाने का जो है अभी अनाउंसमेंट किया गया है भगत सिंह के नाम पे, ठीक। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने मंकी पॉक्स की जो एक बीमारी अभी चर्चा में है, ठीक है, तो इसकी जांच के लिए भारत की पहली स्वदेशी किट जो है उसको लॉन्च किया, ठीक है। तो जैसे कोविड के दौरान आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह होते थे, तमाम तरीके की किट्स वगैरह जो लॉन्च की गई थी ना, रैपिड जो रिजल्ट्स दे सके कि पेशेंट उस बीमारी से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो मंकी पॉक्स के लिए यहाँ पे ये ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स करके हैं, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। अगस्त 2022 में दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने किस देश के साथ बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड, ठीक, नाम देख लीजिए, तो इसको शुरू किया। तो इसमें जो है ये साउथ कोरिया और यूएस, ठीक है, ये शामिल है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एसनशियोन में महात्मा गांधी की अवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। तो एसनशियोन जो है किस देश की राजधानी है ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसने किया है, फॉरेन मिनिस्टर ने, और ये कैपिटल है एसनशियोन पराग्वे की, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। 16 अगस्त 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। तो हमारे स्टेट ऑफ यूपी में जो है इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसको स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन ए। 10वां एशियाई वस्त्र सम्मेलन जिसका नाम कह लीजिए दिया गया टेक्सॉन 2022, ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है ये बताना है। तो ये जो है यहाँ पे अभी 17 अगस्त को हुआ है जनपथ न्यू दिल्ली में, ठीक, ऑप्शन ए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो अभी जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफी ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं, तो उसी क्रम में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना, एज अ फ्यूल यूज करते हैं इसको, तो इससे ऑपरेटेड एक बस जो है बनाया गया है, केपीआईटी और सीएसआईआर जो संगठन है इनके द्वारा विकसित किया गया, और इसको जो है अनवील किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ महाराष्ट्र में पुणे में, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा इस टेक्नोलॉजी के बारे में प्लीज पढ़िए, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ना, आने वाले समय में ये क्वेश्चंस जो है लगातार पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। हाल ही में किस भारतीय विद्युत कंपनी को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अवार्ड का नाम देख लीजिए, और ये मिला है ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को। अब यहाँ पे देखिए कुछ घटनाएं हैं, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, प्लासी का युद्ध होता है आपका कब, 1757 में, बक्सर का युद्ध होता है आपका 1764 में, इलाहाबाद की संधि इसके बाद होती है 1765 में, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है आपका 1767 से 69 के मध्य। तो इस हिसाब से सबसे पहले प्लासी का युद्ध है यानी कि 2, ठीक। तो यहीं से देख लीजिए, सिर्फ बी ऑप्शन में दूसरा पहला है, यहीं से एलिमिनेट कर सकते थे आप अगर आपको एक भी पता होता इसमें से, ठीक है। तो 2, 3, 1, 4 यानी ऑप्शन बी। अब फिर हमारे पास कुछ घटनाएं हैं, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए कुछ संधियां यहाँ पे लिखी हैं, देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हुई आपकी सालबाई की संधि है ना, मराठाओं और इंग्लिश के बीच में, ये होती है 1782 में, ठीक। इसके बाद यहाँ सुगौली की जो संधि है नेपाल वाली, ये 1816 की है। यांडूब की संधि जो ये म्यांमार वाला है, ये है आपका 1826, और लासा की संधि जो तिब्बतन रीजन का है ये 1904 का है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ गया, सालबाई की संधि, ठीक, यानी ऑप्शन 4। तो सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। सब्सिडी अलाउंस के बारे में जो है आपने पढ़ा होगा, तो उसमें शामिल निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन हम बताते हैं आपको, रेस्पेक्टिव ईयर्स आप जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1, 2, 4, 3। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आपने पढ़ा है, तो उसमें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो है इन राज्यों के क्रम को हमको लगाना है ना, क्रोनोलॉजिकल रूप में। तो सबसे पहले एनेक्स हुआ था जो है सतारा ही, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला यही हो जाएगा, फिर उदयपुर, उसके बाद नागपुर और झांसी, ठीक है, ये चारों क्रम सही दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4 को चुन लेते हैं।
अब यहाँ पे कुछ विद्रोह हैं, इनको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है। तो जो है इसमें ये भी सब हमें क्रम सही दे रखे हैं, 1 2 3 4 ही करेक्ट हो जाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ठीक है। ये एक भजन है जो गांधी जी का पसंदीदा भजन था। तो ये किसने लिखा है, ठीक, ये बताना है हमको। तो ओरिजिनली जो है ये गुजराती लैंग्वेज में जो ये 15वीं सेंचुरी के पोएट थे नरसिंह मेहता, ठीक है, इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन सी जो है इसको चुनेंगे हम। अगरिया, बैगा तथा भूइया जनजाति अनुसूचित जनजातियां जो है मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं। तो अभी इसी वीडियो में हमने ऊपर सेंसस से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे। तो सोनभद्र जिला जो है वहां पे मोस्टली सबसे ज्यादा ये एसटीज आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये सब जो है वहीं पे आपको मिलेंगे देखने को। तो ऑप्शन हम सी को जो है चूज करते हैं। इसमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा, एलोरा, बाग, ये सब सही है। डी ऑप्शन जो है ये गलत दे रखा है, इसको चुनेंगे। अब यहाँ पे इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो कुछ ट्रीटीज दे रखी हैं और संबंधित ईयर है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत, मद्रास और लाहौर ये सब सही है। ये ट्रीटी ऑफ बसीन जो है ये 1803 दिया हुआ, ये गलत है। 1802 में हुआ था ये, ठीक है। ये बाजीराव सेकंड जो थे और इधर ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक। गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ठीक है, ये पुस्तक इनमें से किसने लिखी है, ठीक है। तो गांधी जी से संबंधित ये पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मर्टन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, ये किताब आपको पता होनी चाहिए। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की। बाबर ने पहली बार तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का उपयोग निम्न में से किस युद्ध में किया था, ठीक है। तो देखिए तुलुगमा पद्धति बेसिकली क्या होती थी कि जैसे जो आर्मी होती थी, ठीक, तो इसमें उसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था, लेफ्ट, राइट और सेंटर, ठीक। और इसी में जो लेफ्ट और राइट डिविजन्स होते थे इसको और कह लीजिए सब डिवाइड किया जाता था फॉरवर्ड और रियर यूनिट के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके की जो आर्मी को जो युद्ध क्षेत्र में एम्प्लॉय करने की पद्धति है तुलुगमा। और उस्मानी में क्या होता था कि जो ये रथ वगैरह होते थे इनको आपस में बांध दिया जाता था, ठीक है, ताकि दुश्मन से एक तरीके से जो शील्ड मिल सके लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी पद्धतियों का यूज किया था ये बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक। तो देखिए आपने जैसे 5 ईयर प्लान्स वगैरह पढ़े होंगे या फिर जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके क्रम में यहाँ पे ये सारे प्लान्स जो हैं आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो जो गांधीयन प्लान है, ठीक है, तो इसके जो कह लीजिए प्रणेता है कौन है, तो आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक। पीपल्स प्लान इसको एम.एन. राय से संबंधित किया जाता है और सर्वोदय प्लान को जयप्रकाश नारायण से, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन को चुन लेंगे। पीएम श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि वर्ष 2019 में इसको जो है शुरू किया गया था। असंगठित क्षेत्र में जितने भी श्रमिक हैं उनको पेंशन प्रदान करने से संबंधित ये योजना है। काबुल में चांदी का शाहरुख, ठीक है, और कंधार में बाबरी नामक सिक्का किसने चलाया था, ठीक है। तो शाहरुख जो सिक्का था वो चांदी का बना होता था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये यूपीपीसीएस में पहले पूछा जा चुका है। तो सिक्के ये दोनों चलाए थे ये बाबर ने। अप्रैल 2022 में समुद्र तट महोत्सव यानी कि बीच फेस्टिवल है IC पौंडी, ठीक है, 2022। तो इसको कहाँ आयोजित किया गया? तो नाम से भी समझ सकते थे, पौंडीचेरी में जो है, पुदुचेरी मतलब, यहाँ पे आयोजित किया गया है। अगला है कि DGCI&S के डेटा के अनुसार, ये बेसिकली एक संस्थान है, फुल फॉर्म है इसका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इनके अनुसार जो है वित्त वर्ष 2021 से 22 यानी कि जो अप्रैल से फरवरी तक का टाइम पीरियड है, तो इसमें भारत ने किस देश को सर्वाधिक, चीनी होगा यहाँ पे, चीन लिखा है, थोड़ा ध्यान देंगे इसको, ठीक है, तो शुगर का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये है इंडोनेशिया, ऑप्शन ए को चुनेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो अगर हम इन सिर्फ 3 स्टेट्स की बात करें तो टोटल शुगर प्रोडक्शन जो इंडिया का है ये जो है तीनों स्टेट मिला करके करते हैं लगभग 80%, ठीक। ऑप्शन डी को चुनेंगे। क्वेश्चन ये बताइए कि भारत में इस समय सबसे ज्यादा जो चीनी का प्रोडक्शन यानी शुगर का प्रोडक्शन है कौन सा राज्य करता है, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से बताइए जरा।
ओवरऑल विश्व में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो सबसे ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन जो है वो ब्राजील का है। हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम दिया गया है रेडियो अक्ष, ठीक है, तो इसको निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च किया गया है ये बताना है, ठीक। तो ये महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में जो है इसको लॉन्च किया गया है और टारगेटेड जो वर्ग है कौन सा है? तो दृष्टिबाधित जो लोग हैं, है ना, विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनके लिए किया गया है, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट है और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।